नमस्कार। आप लोगों ने बहुत लोगों ने गीता पढ़ी होगी। अगर जिन लोगों ने गीता पढ़ी होगी वो शायद इसको जानते होंगे कि भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ, पहले शांति के प्रयास किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कौरवों और पांडवों में से, यहाँ की पहले कौरवों को मौका दिया कि मुझ में या मेरी सेना में से जिसको आपको चुनना हो वो चुनिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। तो जो नारायणी सेना है भगवान कृष्ण की, उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं उस नारायणी सेना में से एक सेनापति ऐसा था जिसने कौरवों की तरफ से नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध किया और बहुत बढ़िया ढंग से युद्ध किया। ये तो जो गीता है उसके जो प्रथम अध्याय है उसी में इसका जिक्र किया। आप सबने सुना होगा कि पांडवों के पक्ष में कौन खड़े थे, कौरवों के पक्ष में कौन खड़े थे। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं, तो वो वीर कौन था। तो जब ये सब निश्चित हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध के लिए पहले शांति के प्रयास की जो मैंने बात की वो की गई। तो शांति के प्रयास में भगवान कृष्ण को सब पांडवों ने ये अधिकार दिया कि वो जाके हमारे पक्ष में वहाँ शांति की बात करें। और शांति के जब इस वार्ता के लिए आप ले जा रहे थे, अपने सारथी के साथ एक और मित्र को या अपने जो वृषि वंश की एक योद्धा है उसको भी ले गए, जिसका नाम था युयुधान। युयुधान बताते हैं एक बहुत बड़ा वीर, बड़ा अच्छा धनुर्धर था। उसको सात्यकी भी कहते हैं क्योंकि इसके पिता का नाम सात्यक था, इसीलिए सात्यकी के पुत्र का नाम सात्यकी भी था। तो भगवान इसलिए ले गए, उन्होंने जब वहाँ पहुँचे सभा में, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर शांति वार्ता के लिए आया हूँ और बाहर अगर मेरे साथ कुछ अनुचित व्यवहार होगा, बाहर पूरी एक मेरा एक वीर दोस्त जो है वो है, तो आपके बाद इसके बाद बड़ी शहर में बड़ी तबाही हो जाएगी, ये आपको समझना होगा। और सारे कौरव जो हैं फिर वो डर गए और इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को जाने दिया सुरक्षित, ऐसा फिर कहा जाता है। उसके बाद अब जब युद्ध तय हो रहा था, जब ये तय हो गया कि भगवान कृष्ण जो हैं, हालांकि भगवान कृष्ण ने ये भी कहा था मैं अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अपनी सेना उन्होंने पूरी कौरवों को दे दी। कौरव बड़े खुश थे, दुर्योधन को लगा यार एक आदमी अकेला क्या करेगा, इसने तो अपनी पूरी की पूरा सेना हमें दे दी है। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। लेकिन युद्ध होने से पहले ही उनके एक सेनापति, जो नारायणी सेना के एक सेनापति थे, यहाँ जैसे बहुत सेनापति थे ना, एक भूरिश्रवा भी उसमें, सोमदत्त का जो पुत्र था भूरिश्रवा, वो भी उसमें सेनापति था। उसी सेना में एक युयुधान नाम के सेनापति थे जिनका मैंने जिक्र किया कि जो भगवान कृष्ण के साथ जब वो शांति वार्ता के लिए उनके साथ में गए हुए थे। तो युयुधान जो है, युयुधान आ गए इधर भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या तुम्हें क्या दिक्कत है। बोला मैं भगवान मैं जो है कौरवों की तरफ से नहीं लड़ सकता हूँ। मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ उसका कारण उन्हें बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे गुरु खड़े हैं। और कौन थे युयुधान के गुरु? अर्जुन। अर्जुन जब बताते हैं अपने ननिहाल प्रवास में एक बार गए थे, वहाँ महीने डेढ़ महीने जब वो रहे, उसमें जब उनके ननिहाल वालों ने सुना कि जो अर्जुन है वो अच्छे धनुर्धर बन गए, तो उनके बारे में सब लोग चर्चा किया करते थे। तो युयुधान भी अर्जुन के आगे पीछे लगा रहता था क्योंकि वो ही उनके ननिहाल पक्ष का ही था। तो वहाँ पर और युयुधान से बड़ी अच्छी मित्रता अर्जुन की हो गई। तो जब अर्जुन से उन्होंने अनुनय किया तो जो दिव्यास्त्र हैं उनके अतिरिक्त पूरी जो धनुर्विद्या है अर्जुन ने जितना आता था पूरा का पूरा युयुधान को बता दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि
जो द्रोणाचार्य हैं, जो उनके गुरु थे, उनको भी कई बार निशस्त्र किया युयुधान ने अपने युद्ध कौशल से। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो कर्ण है, कर्ण को भी कई बार युयुधान या सात्यकी ने परास्त किया। तो फिर जब युयुधान ने ऐसा कहा कि वहां तो मेरे गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा लग रहा है तो तुम यहां से लड़ सकते हो। तो इसलिए युयुधान ने जो महाभारत में जो युद्ध लड़ा, वो नारायणी सेना की तरफ से न लड़के नारायणी सेना छोड़कर वह आ गए और यहाँ पर उन्होंने पांडवों को ज्वाइन कर लिया। पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने युद्ध वहां पर किया। और घटोत्कच वगैरह कई लोगों का उन्होंने संहार भी किया। कई जो वीर थे कौरवों की तरफ के, उनका उन्होंने संहार भी किया। और भूरिश्रवा जो हैं, जो सोमदत्त के पुत्र थे, इनके साथ इनका पैतृक एक बैर था, पहले से ही चला है। तो अब जब आमने सामने में हैं, तो युद्ध के समय में ऐसा बताते हैं कि भूरिश्रवा ने लगभग युयुधान को निशस्त्र कर दिया। अब जब निशस्त्र कर दिया, तो अब क्या है, वहां पर वह मारने को दौड़ा, भूरिश्रवा मारने को दौड़ा युयुधान को। और उसी समय दृष्टि पड़ गई अर्जुन की। तो अर्जुन ने अपने मित्र को मुसीबत में देखा, तो अपने तीरों से भूरिश्रवा की दोनों भुजाएं काट दी और इस तरह से युयुधान की जान तो बच गई, लेकिन युयुधान बेहोश हो चुका था। अब जैसे ही वो होश में आया, तो उसने देखा वहां पर वो उसके हाथ कटे हुए हैं, और आवेश में आकर युयुधान ने फिर तलवार उठाकर भूरिश्रवा का सर अलग कर दिया। हालांकि इसकी बहुत लोगों ने निंदा की और ऐसा कहा जाता है युयुधान को इसका दुख भी था। तो ये थी युयुधान की कहानी। तो युयुधान वही एक योद्धा थे जो नारायणी सेना की ओर से न लड़के पांडवों के ओर से लड़े। और पांडवों की ओर से उन्हें लड़ना इसलिए मंजूर किया क्योंकि उनको लगता था अर्जुन उसके गुरु हैं और अपने गुरु पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। यह कहकर उन्होंने भगवान कृष्ण से अनुमति दी और इस तरह से वो पांडवों की ओर से लड़े। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।